और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी की बस्ती में फॉर्च्यूनर सवार की दबंगई, बाइक सवार पति पत्नी को पीटा। वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है पुलिस की टीम। झांसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। थार चालक के बच्चे को जानबूझकर कुचला, सीसीटीवी आया सामने। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में ससुर ने बहू को पीटा। पीड़ित महिला ने देवर पर भी मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने ससुर और देवर को हिरासत में लिया। बागपत में लड़की से छेड़छाड़ मामले में 2 पक्ष भिड़ गए। बीच सड़क पर लाठी डंडे चले। पुलिस ने मौके पर पहुंचे, संभाले हालात। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्ष में झड़प हो गई। जमकर चले लाठी डंडे, 6 से 7 लोग घायल। 2 लोगों का हाथ फ्रैक्चर हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर मारपीट हुई। अंतिम संस्कार करने आए लोगों से नाविकों ने मारपीट की। 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। शव को दूसरे रास्ते से शमशान घाट ले जाने पर हुआ था नाविकों से विवाद। मारपीट के बाद परिवार वालों ने कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रयागराज में नाबालिग से फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। शादी का झांसा देकर उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शनिवार रात फायरिंग केस में 3 बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों ने कोचिंग संचालक को पीट दिया। जमकर बेल्ट और लात घूंसे चलाए। पीड़िता की शिकायत पर जांच में जुटी है पुलिस की टीम। सीतापुर के मोहाली इलाके में बाघ का खौफ देखने को मिला है। बिजली की सप्लाई ठीक करने गए कर्मचारियों को दिखा बाघ। इलाके में हड़कंप मच गया। लाल किला परिसर में 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को यूपी के हापुड़ से अरेस्ट कर लिया। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल हुआ। शरारती तत्वों ने गाड़ी को किया आग के हवाले। पुलिस पर तलाश कर रही है। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक-एक करके लोगों की फरियाद सुनी। योगी की जनता दरबार में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति आया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी समस्याएं सुनी और एक वॉकिंग स्टिक भी दी। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थाओं में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी। सीएम योगी के निर्देश। मथुरा में उफान पर यमुना नदी। वृंदावन में केकेसी घाट पर भरा पानी। परिक्रमा मार्ग पर भी जल भराव। घरों में कैद हुए लोग। और वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किए पवित्र स्नान। और अब आपको दिखाते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। पटना में मेट्रो का सफल ट्रायल हुआ। एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो ट्रेन 3 स्टेशन से होकर गुजरी। इसी महीने पीएम कर सकते हैं उद्घाटन। सीएम नीतीश ने 80 पिंक बसों को दिखाई हरी झंडी। पथ परिवहन निगम की सभी बसों में टिकटिंग सुविधा शुरू। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के आदेश। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने। आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच अधिकारी कर सकेंगे। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी। कहा कि माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी बोले, महागठबंधन बिहार के लोग खास करके महिलाओं को बरगला रहे हैं। नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश है। राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया का तंज। बोले कि बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए छुट्टी मनाने मलेशिया चले गए। अमित मालविया बोले, गायब होने पर छुट्टी मनाने की कला में राहुल माहिर है। बिहार की राजनीति राहुल को रास नहीं आई, इसलिए मलेशिया चले गए। मलेशिया में स्कूटी चलाते हुए राहुल की तस्वीर हो रही है वायरल। बाढ़ पीड़ितों के कंधे पर सवार होकर जायजा लेने पर जयप्री सिंह सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर निशाना साधा। बोले, उनकी पार्टी पूरी गोद नहीं चलती है। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल हुआ। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया है। जयप्री सिंह सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी। सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी असंवैधानिक काम कर रही है। पुलिस कार्रवाई करेंगे। फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया? लालू यादव से 20 सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात पर बीजेपी का हमला। बोले, लालू चारा घोटाले में दोषी और रेड्डी उनसे मिलते हैं। अब वो देश की आत्मा को बचाने की बात न करें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बोले कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस बार एनडीए सरकार की विदाई तय है। आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के विवादित बयान। जनसभा में कहा, तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी करते तो उसका भला होता। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजवल्लभ यादव पर साधा निशाना। कहा कि राजवल्लभ आपराधिक छवि के हैं, इनका पतन होना निश्चित है। आरजेडी की महिला विंग ने नवादा में प्रोटेस्ट किया है। राजवल्लभ यादव का पुतला फूका। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला आया सामने। हिंदू परिवार के साथ मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर के इंजेक्शन देते ही बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद बच्चे के घर वालों ने हंगामा कर दिया। 10 साल के बच्चे की पैर में जख्म था। खेलने के दौरान उसे चोट लगी थी। झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया था।
बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। 4 पुलिसकर्मी को हल्की चोट लगी। एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कैरेट चोरी करते वीडियो हुआ वायरल। स्कूटी सवार युवक कई जगहों पर चोरी करते दिखे। और अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। नागपुर में 130 साल पुरानी दीवार गिरी, बाल बाल बचा। 2 व्हीलर सवार 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कर्नाटक के माटिया में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई, पत्थरबाजी हुई, 7 घायल हुए। मुंबई की कांदिवली में दुकान खाली कराने को लेकर के 2 गुट में झड़प हो गई। जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। झड़प में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उज्जैन में कारपुल से नीचे गिरने की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। नदी में 2 किलोमीटर दूर मिली गाड़ी, पुलिसकर्मियों की तलाश जारी। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन तेज। गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख के नामी नक्सली को अरेस्ट किया। राजस्थान के टोंक में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। प्रशासन ने शिकायत के बाद पिछले 7 से 8 दिन में नहीं आ रहा पानी। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में लगी आग। घर के अंदर दम घुटने से पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। बेटे की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्य में 22 जगहों पर एनआईए के छापा। जम्मू कश्मीर में भी 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की छापेमारी। रेत तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी को लेकर के विवादित बयान। बोले, बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। शिवसेना यूपी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद के नेता विपक्ष पद के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर संसदीय दल की बैठक हुई। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हलचल तेज। विपक्षी दलों ने मॉक पोल सेशन में हिस्सा लिया। सोनिया खड़गे और अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे। मॉक सेशन के बाद बोली सपा सांसद डिंपल यादव, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, गलत वोटिंग ना हो इसकी प्रैक्टिस की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल हुआ। मीटिंग में पति की मौजूदगी पर आपने उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। और भाषा विवाद के बीच एमपी सरकार की बड़ी पहल, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएंगे दूसरे राज्य की भी भाषा। और अब आपको दिखाते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। गुजरात के बनासकांठा और कच्छ में पिछले 24 घंटे से जबरदस्त बारिश। जगह जगह पानी भरा, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। गुजरात के सैलाबी आफत से हालात बिगड़ गए हैं। 18 जिलों में बाढ़, रेड अलर्ट। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न हुआ। निचले इलाके डूब गए। बाढ़ की चपेट में अहमदाबाद से सटे 132 गांव। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले सब कुछ उफान पर। साबरमती का जलस्तर बढ़ा। आसपास के गांव जलमग्न हो गए। मूसलाधार बारिश से बनासकांठा में हालात बिगड़ गए। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। घुटनों तक पानी भरा। गाड़ियों के टायर पानी में डूब गए। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से भी मुलाकात की। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के इलाकों में दिखी सैलाब जैसी तस्वीर। नदी किनारे के मंदिर और घाट डूब गए। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पंजाब में कल से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज में होगी पढ़ाई। आज स्कूल में साफ सफाई। कल पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आ गया यूपी सरकार। सीएम योगी ने 48 ट्रकों से भेजी राहत सामग्री। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर के बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। कहा कि ये कुदरती नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से जनजीवन बेहाल हुआ। नई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आगे आई। अमृतसर में नावी नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही है। कोलेवाला गांव के पास बने 2 बांध बाढ़ में पानी में रह गए। पंजाब के अमृतसर में पानी से घिरे गांव में पहुंचाई जा रही मदद। ड्रोन की मदद से पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ। खतरे के निशान के नीचे पहुंची। फिलहाल अभी भी कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। भीषण जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने नाव सेवा पर रोक लगाई। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित। ट्रैक बहाली का काम जारी।